जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 अष्टम कक्षा पंचदशः पाठः कूट श्लोकाः। आज हम 15 पाठ के कूट श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखेंगे। कूट जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, कूट श्लोक एक कूटनीति से संबंधित है। कूटनीति कैसी होती है? जिसमें एक शब्द का दूसरा अर्थ निकलता हो या उस शब्द के मायने कुछ दूसरे हों। श्लोकों के माध्यम से आपके जो कूट श्लोक, जैसा कि नाम है चैप्टर का, आपके कूट श्लोक दिया गया है। आप देखेंगे पेज नंबर 62 निकाल करके। एक चक्षु न काको अयम बिलम छिन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षु अर्थात एक आँख, न काको अयम एक आँख है लेकिन ये कौवा नहीं है। एक आँख है, एक आँख का प्रयोग करता है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नगः नास्ति, ये बिल ढूंढेगा परंतु सर्प नहीं है। बिलम अन्विष्यति, बिल ढूंढेगा परंतु ये सर्प नहीं है। क्षयः भवति वृद्धि अपि भवति, ये घटता भी है बढ़ता भी है। परंतु समुद्रः नास्ति चंद्रो अपि नास्ति, परंतु न तो ये समुद्र है और चंद्रमा भी नहीं है। घटता बढ़ता है और चंद्रमा और समुद्र नहीं है। तर्हि एतत् किम, तो ये क्या है? ये आपका कूट श्लोक एक कहानी है जिसमें एक आँख है परंतु कौवा नहीं है, बिल ढूंढेगा सर्प नहीं है, घटता और बढ़ता है परंतु ये समुद्र और चंद्रमा नहीं है। तो ये क्या है? आपको इस कहानी का उत्तर ढूंढना है। इसके पश्चात दूसरा श्लोक है, कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानती सा पंडितः। मुख भागः कृष्णवर्णः वर्तते, मुख का भाग कृष्णवर्ण है परंतु ये मार्जारी यानी कि बिल्ली काले मुख वाली है लेकिन ये बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, दो जीभ है इसकी लेकिन ये सर्पिणी नहीं है। पंचभत्री ना पांचाली, 5 स्वामी है इसके किंतु ये पांचाली अर्थात द्रौपदी नहीं है। यो जानाति सा पंडिता, जो जानता है वह विद्वान है। एक बार और देखेंगे हिंदी में अच्छे से। काला मुख है किंतु यह बिल्ली नहीं है, 2 जीभ है लेकिन सर्पिणी नहीं है, 5 स्वामी है इसके किंतु ये द्रौपदी नहीं है। जो जानता है वह विद्वान है। आप देखेंगे इसका हिंदी अर्थ के अनुसार उत्तर क्या बनता है। इसके पश्चात है कूट श्लोक प्रश्नोत्तरम। कूट श्लोक प्रश्नोत्तर सहित जो प्रश्न हैं आपके, उनके उत्तर उसी श्लोक में ही होगा। कम संजघन कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधिते शीतम। कम संजघन कृष्ण अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल से युक्त गंगा कौन है? केदार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में तत्पर है? कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को शीत बाधा अर्थात ठंड नहीं लगती? तो इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। अक्षरों को मिला के पढ़ेंगे। अब कंस जघान कृष्ण, जब इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। कंस जघान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मारा। काशी तलवाहिनी गंगा, काशी के तल में बहने वाली गंगा है। केदार पोषण रता अर्थात पत्नी के पोषण में पति तत्पर है। कंबलवंतम न बाधते शीतम, कंबल वाले को ठंड नहीं लगती। जिसके पास कंबल है उसे ठंड नहीं लगती। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर इसी कूट श्लोक को दूसरे प्रकार से अक्षरों को मिलाकर पढ़ने से इसके उत्तर मिलते हैं। अगला श्लोक है संख्या कूट श्लोक का माध्यम है इसमें। एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गताः
पुण्ड्रायता एको व्याघ्रण भक्षिता, अर्थात 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा गईं, विंशति पुण्ड्रायता 20 वापस लौट कर आईं। 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा गईं, 20 वापस लौट कर आईं। एको व्याघ्रण भक्षिता, एक को बाघ के द्वारा खा लिया गया। यह कूट है कि 19 स्नान के लिए नर्मदा गई, एक को बाघ के द्वारा खा लिया गया, 20 वापस लौट कर आईं। अब इस कूट को समझेंगे, दूसरे प्रकार से शब्दों को मिलाकर पढ़ेंगे तब उत्तर मिलेगा इसका। एको न विंशति, एको न विंशति, एको मतलब एक, न माने नर, विंशति माने 20, स्त्रीणाम स्त्रियां, एक नर 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा गईं। एक नर और 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा गईं। विंशति पुण्ड्रायता, 20 वापस लौट कर आईं। एको व्याघ्रण भक्षिता, और एक को बाघ के द्वारा खाया गया। एक जो नर था साथ में उसको बाघ ने खाया। 20 स्त्रियां जो स्नान के लिए गई थी वो 20 की 20 वापस आईं। ये कूट श्लोक था। अगला है समास कूट एवं चमत्कार। समास के माध्यम से कूट में चमत्कार। अहम चा त्वम चा राजेंद्र लोकनाथ उभौ अपि बहुव्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एक भिखारी है, वो कहता है हे राजन, मैं और तुम दोनों इस लोक के नाथ हैं। हे राजन, मैं और तुम दोनों ही इस लोक के नाथ हैं। बहुव्रीहि समास से आप, और बहुव्रीहि समास से मैं, और षष्ठी तत्पुरुष से आप। हे राजन, मैं और तुम दोनों ही इस लोक के नाथ हैं। षष्ठी तत्पुरुष से आप और बहुव्रीहि समास से मैं। क्योंकि भिक्षुक भिक्षुका इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा लोकः नाथः यस्य सः, अर्थात लोक ही जिसका नाथ है, लोक ही जिसका स्वामी है, जिसके जो दुनिया के भरोसे है, जिसका जीवन मांग करके खाता है भिक्षुक। लोकस्य नाथः, लोक का नाथ, ये राजा होगा। इस प्रकार से समास का कूट है ये। अगला है समास कूट से द्वंद्वो दिगु अपि च अहम मद ग्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम स्याहम बहुव्रीहि। एक पत्नी है, अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, हमारे घर में नित्य धन का अभाव होने से दोनों के बीच में कलह होता है। द्वंद्व मतलब द्वंद्व मीन्स कलह, दिगु मतलब पति पत्नी दोनों, चा अहम और हमारे घर में, मदग्रहे हमारे घर में, अहम माने मैं, नित्यम हमेशा, अव्ययी भावः धन का भाव। हमारे घर में हे पतिदेव हमेशा धन का अभाव होने से दोनों के बीच में कलह होता है। तत्पुरुष कर्मधार है, इसलिए हे पतिदेव आप कुछ कर्म करो। येन अहम श्याम बहुव्रीहि, जिससे कि हमारे घर में भी धन धान्य हो, जिससे हम संपन्न हो और हमारा कलह ना हो। इस प्रकार से समास का कूट है कि पूरे समास जो 6 के 6 हैं उन सभी के नाम आते हैं, और साथ में एक छोटी सी कहानी भी बनती है, पति और पत्नी, जिसमें पत्नी अपने पति से आग्रह करती है कि हे पतिदेव, हमारे घर में नित्य धन का अभाव होने से दोनों के बीच में कलह होता है, इसलिए आप कुछ कार्य करें जिससे हम धन संपन्न हो और ये कलह हमारे घर में नहीं हो। इसके पश्चात अगला श्लोक देखेंगे। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रोरोदो पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। इसमें भी 2 प्रकार के अर्थ होंगे। शंकरम पतितम दृष्ट्वा, शंकर को गिरते हुए देख करके, पार्वती हर्ष निर्भरा, पार्वती प्रसन्नता से युक्त हो गई। रोरोदो पन्नगाः सर्वे, और सभी सर्प जो भगवान शंकर में लिपटे रहते हैं वो डर के मारे रोने लगे और बोलने लगे, हाय शंकर हाय शंकर। शंकर भगवान को गिरते हुए देख करके एक पैर से खड़े होकर शंकर भगवान तपस्या करते हैं। सर्प उनके शरीर में लिपटे हुए होते हैं, तो एक जैसे ही उनकी तपस्या खुलने को होती है, शरीर उनका कंपन करता है और हिलने लगते हैं।
तो सर्पों को ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़मीन पे गिर जाएंगे और जिस साइड ये गिरेंगे उस तरफ हम लोग दबेंगे और चोट आएगी। इसलिए शंकर भगवान को गिरते हुए देख करके पार्वती अर्थात पार्वती को प्रसन्न होती हैं। वो इसलिए प्रसन्न होती हैं क्योंकि वो अनेक 100 वर्ष इंतज़ार करती हैं कि कब इनकी तपस्या खुलेगी। तो जब वो उनके शरीर में कंपन होता है उसका मतलब एक संकेत है कि उनकी तपस्या खुलने वाली है। तो इस विषय को लेकर के पार्वती प्रसन्न होती हैं कि भगवान शंकर तपस्या से आँख खोलने वाले हैं। इसलिए पार्वती प्रसन्न होती हैं शंकर भगवान को गिरते हुए देखकर, लेकिन उनके ऊपर जो लिपटे हुए सर्प हैं वो डर से रोने लगते हैं और बोलते हैं हाय शंकर, हाय शंकर। इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये होगा, शंकरम माने होता है चंदन का वृक्ष। तो चंदन के वृक्ष को गिरते हुए देख करके पार्वती होती है भीलनी स्त्री, जो चंदन के लकड़ियों का व्यापार करती है, उनको ला करके जंगल से शहर में बेचती है और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो उस चंदन के वृक्ष को गिरते हुए देखकर भीलनी स्त्री प्रसन्न हो जाती है और उस चंदन पर लिपटे हुए जो सर्प हैं वो रोने लगते हैं, हाय चंदन, हाय चंदन। इस प्रकार से इसके 2 अर्थ निकलते हैं। अगला श्लोक है लास्ट इसका, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। इस श्लोक के 3 पदों में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और चौथा जो पद है उसमें तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, को हन्ति कर्णाम कुलम, हाथियों के समूह को, झुंड को कौन मारता है, किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, मृगात् सिंह पलायनम, मृगात् मतलब मृग, सिंह शेर, पलायनम माने भागना। ये 3 पदों में जो 3 प्रश्न बनते हैं उन तीनों के उत्तर है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। हाथियों के झुंड को कौन भगाता है, सिंहा, शेर। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायनम भागना, कायर युद्ध में पीठ दिखा करके भागता है। इस प्रकार से ये आपके कूट श्लोक थे, इनका हिंदी अनुवाद था। आगे इसका अभ्यास कार्य जो दिया गया है वो अगले दिन आपको करवाया जाएगा। आप इनको दोहराएंगे और फिर से एक बार सुनेंगे ध्यान से, दोबारा वापस जा कर के रिपीट सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।